Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Nilesh Pare from Mechanical Engineering Department. Students, today we have discussed the topic Rankine cycle, means vapor power cycle in engineering thermodynamics subject. So first, what is the Rankine cycle? The Rankine cycle is the ideal cycle for the steam power plant, means vapor power plant. The Rankine cycle is the one type of the fundamental operating cycle of all power plants where an operating fluid is continuously evaporated and condensed. In this cycle, this Rankine cycle, if we compare to our ideal cycle, Carnot cycle, the Carnot cycle is one type of the theoretical based cycle. Means we have study only for the theoretical base, but the Rankine cycle is the one type of the practical based cycle, and generally Rankine cycle is the ideal cycle for the steam power plant. And the ideal Rankine cycle consists of the following process, but in an ideal Rankine cycle the system executing this cycle undergoes a series of four processes. Means two isentropic, means reversible adiabatic process, and alternated with two isobaric process. अब हम लोग ये समझते हैं कि what is the ideal Rankine cycle? We have consist of the following processes, यानी कि the Rankine cycle, in this Rankine cycle generally we consider the four components. The first is the boiler, second is the turbine, third is the condenser, एंड द फोर्थ इज द फीड पंप. और ये जो चार कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हम लोग उसको फोर प्रोसेसेस के अंदर स्टडी करते हैं. तो अगर हम लोग सबसे पहली प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस 421 मीन्स द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द बॉयलर. यानी कि बॉयलर के अंदर हम लोग हीट को सप्लाई करेंगे लेकिन वी हैव कंसीडर हियर द कांस्टेंट प्रेशर. उसके बाद सेकंड प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस 1-2 इज वन टाइप ऑफ द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन. मीन्स हम लोग टरबाइन के अंदर, मीन्स टरबाइन क्या है तो इट इज वन टाइप ऑफ द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, यानी कि उसके अंदर से हमको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा. वो आगे हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो उसके बाद थर्ड प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस 2-3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर. मींस हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं इनटू द बॉयलर, लेकिन जो हीट रिलीज हो रही है वो कहां पे होगी, कंडेंसर. उसके बाद है प्रोसेस 3-4 मींस जिसको हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द पंप. अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि बेटी कि रैंकाइन साइकिल जो है वो बेसिकली किस तरीके से वर्क करती है. और जनरली द रैंकाइन साइकिल इज वन टाइप ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस साइकिल, और जो कार्नोट साइकिल है वो हमारी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर हम लोग वो दोनों का कंपैरिजन देखें तो कार्नोट साइकिल इज द वन टाइप ऑफ द कार्नोट साइकिल क्या है हमारी, कार्नोट साइकिल इज द वर आइडियल साइकिल बट वी हैव कंसिडर्ड फॉर द ओनली for the theoretical base, means one type of the assumption base. But Rankine cycle is the ऑपरेटिंग कंडीशन, उसको हम लोग ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर हम लोग स्टीम पावर प्लांट के अंदर जनरली उस साइकिल का यूज करते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं. तो स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम लोग देखें रैंकाइन साइकिल का, तो सबसे पहले जो हमारी जो प्रोसेस हमने देखी तो प्रोसेस 4-1 जिसके अंदर बॉयलर के अंदर हम लोग हीट को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं. हीट को जो सप्लाई कर रहे हैं इनटू द बॉयलर, यानी कि हीट को हम लोग ऐड कर रहे हैं. ओके तो बॉयलर तो 4-1 प्रोसेस जो, लेकिन उसके अंदर हमारे पास प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर रहेगा. सेम मींस कांस्टेंट प्रेशर रहेगा. यहाँ पे जो प्रेशर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं फॉर द कांस्टेंट प्रेशर. अगर हम लोग प्रोसेस 4-1 की बात करें तो यहाँ से बॉयलर के अंदर जो वाटर, जो फीड पंप से जो वाटर आता है, तो बॉयलर का मेन फंक्शन क्या है, तो बॉयलर का काम है टू जनरेट द स्टीम, यानी कि स्टीम को जनरेट करना. तो बॉयलर हम लोग जनरली दो टाइप के बॉयलर यूज करते हैं, एक फायर ट्यूब बॉयलर और एक है वाटर ट्यूब बॉयलर. तो बॉयलर के अंदर हम लोग दो पोर्शन के अंदर स्टडी करते हैं, वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर. तो बॉयलर का मेन फंक्शन क्या है, टू जनरेट स्टीम, यानी कि जो भी स्टीम जनरेट होगी है बॉयलर में
और वहां से बॉयलर से जब वो स्टीम यानी कि वेपर जब एग्जिस्ट होता है बॉयलर से, तो वहां पे आपके पास जो प्रेशर रहेगा, यानी कि प्रेशर यहाँ पे जो हम लोग प्रेशर कंसीडर करेंगे, यानी कि प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग अगर एंथैल्पी कंसीडर करें तो दिस इज द H1 एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर P1 है और एंथैल्पी H1 है, और टेम्परेचर भी अगर हम लोग देखें तो इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि जो हाई प्रेशर से जो स्टीम, जो वेपर जो जनरेट हुआ है, वो बॉयलर से हम लोग कहाँ पे उसको ट्रांसफर करता है, टरबाइन के अंदर। यानी कि जो वेपर हाई प्रेशर से जो वेपर यानी कि टरबाइन में आता है, वहां पे हम लोग नोजल का यूज करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या मिलती है, हायर वेलोसिटी। और वेलोसिटी हाई होने की वजह से टरबाइन के अंदर क्या होता है, रोटर, और रोटर के ऊपर हम लोग ब्लेड का अरेंजमेंट रखते हैं। तो ये जो ब्लेड होती है उसके ऊपर जो स्टीम है, जो वेपर है, जो हाई प्रेशर से जो स्टीम पास हो रही है इनटू द टरबाइन, तो टरबाइन के अंदर जो वेपर जो ट्रांसफर हो रहा है, उसके हम लोग क्या उस वहां पे हम लोग वहां पे जो कंपोनेंट रहता है वो क्या होता है, नोजल। तो नोजल की वजह से हमको क्या मिलता है, एरिया डिक्रीज होता है। इसकी वजह से स्टीम की वेलोसिटी क्या होती है, वेपर की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने की वजह से वो ब्लेड के ऊपर क्या करता है, प्रेशर, और प्रेशर की वजह से जो ब्लेड है वो रोटेट होती है हायर आरपीएम में। और टरबाइन क्या करता है, तो टरबाइन इज वन टाइप ऑफ द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, यानी कि जिसके साथ जनरेटर अटैच रहता है, यानी कि convert the mechanical energy into the electrical energy. तो टरबाइन इज वन टाइप ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, मींस वर्क डन बाय द सिस्टम से वर्क मिल रहा है। तो टरबाइन के अंदर से जो प्रेशर रहेगा, टरबाइन के अंदर जो प्रेशर हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो कैसा रहता है, बेसिकली प्रेशर हायर रहता है, एंथैल्पी H1 रहती है। और अगर हम लोग टरबाइन से जब भी जो स्टीम, जो वेपर बाहर निकलती है, तो यहां से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P2। तो ये जो P2 प्रेशर है वो कैसा रहेगा, लोअर प्रेशर। तो ये जो टरबाइन के अंदर से जो वेपर स्टीम एग्जिस्ट होती है, तो वो प्रेशर हमको कैसा मिलता है, लोअर। तो ये जो लोअर प्रेशर होता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एंथैल्पी भी क्या होती है, लो। तो एंथैल्पी भी क्या हो रही है, लो। अगर मैं वर्क डन की बात करूं, मींस W नेट, तो यहाँ पे वर्क डन मिल रहा है, लेकिन कौन सी प्रोसेस के लिए, तो 1 और 2 प्रोसेस के लिए। कौन सी प्रोसेस के लिए, 1 और 2 प्रोसेस के लिए। तो अगर मैं वर्क डन मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे वर्क डन लिख सकता हूँ। तो वर्क डन फॉर द टरबाइन, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं H1 माइनस H2, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी कैसी है, प्रोसेस 1 पे हायर और एंथैल्पी 2 वहां पे क्या होगी, लो। इसीलिए हम लोग वहां पे जो कितना वर्क डन हुआ, तो वो हम लोग लिख सकते हैं W नेट इज इक्वल टू H1 माइनस H2। यहां से जो प्रेशर, जो लो प्रेशर है, वो जाता है कंडेंसर में। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडेंसर, तो कंडेंसर का वर्क क्या है, तो कंडेंस द स्टीम, यानी कि जो लो प्रेशर से जो वेपर कंडेंसर के आ रहा है, यानी कि कंडेंसर का मेन वर्क क्या है, तो कंडेंसर वो जो वेपर जो स्टीम रहती है उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी कि वाटर फॉर्म के अंदर। तो जो लिक्विड फॉर्म है वो यहाँ पे स्टोर होता है कंडेंसर, और वहां से यहाँ से हमारे पास कूलिंग टावर, कूलिंग पॉन्ड, जहाँ पे हम लोग वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये जो होता है वो 2 to 3 प्रोसेस में होता है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा जो प्रेशर है वो रहता है P2, यानी कि हम जो कंडेंसर, तो कंडेंसर के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो लो प्रेशर स्टीम है उसके अंदर से हम लोग उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कन्वर्ट करते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने हीट को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग 2 प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि हीट सप्लाई कर रहे हैं इनटू द बॉयलर, और हीट रिजेक्ट कहां पे हो रही है, हीट रिजेक्ट कहां पे हो रही है, कंडेंसर में। तो कंडेंसर से जो प्रेशर निकलेगा वो भी हमारे पास कैसा रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि 2 to 3 प्रोसेस जो हो रही है कंडेंसर के लिए, तो वो किसके अंदर हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर। तो यहाँ पे जो कूलिंग पॉन्ड के अंदर जो वाटर, जो कूलिंग टावर, जो हम लोग वहां पे जहाँ पे हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं, तो जो वाटर है उसको फीड पंप, यानी कि पंप का हम लोग अरेंजमेंट रखते हैं। तो पंप क्या करता है, तो वापस यहाँ पे भी, यानी कि अगर हम लोग प्रोसेस 4 देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रेशर अब क्या रहेगा, P1, यानी कि प्रेशर क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर यहाँ पे एंथैल्पी क्या रहेगी, दिस इज द H3। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी देखें तो दिस इज द H4। तो ये यानी कि जो फीड पंप है, तो फीड पंप क्या करता है, जो वाटर है उसको क्या करते हैं, यानी कि वर्क, अब पंप को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क को सब, यानी कि वर्क कंज्यूम होता है, यानी कि पंप को हम लोग वर्क देते हैं। यानी कि अगर हम लोग टरबाइन और पंप की बात करें तो टरबाइन इज द वन टाइप ऑफ द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, और पंप क्या है, जिसके अंदर हम लोग वर्क अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वर्क दे रहे हैं सिस्टम को। तो पंप को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पंप इज द वन टाइप ऑफ द वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। ओके, तो यहां से जो प्रेशर इंक्रीज होगा और जो हाई प्रेशर से और जो एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये जो वाटर है वो बॉयलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ द क्लोज्ड लूप साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल, दिस इज द सेम रैंकाइन साइकिल पोर्शन, यानी कि हम लोग दो पोर्शन के अंदर वर्क करते हैं, यानी कि आइसेंट्रोपिक, यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, ओके, इन पंप, और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है इन टरबाइन। कांस्टेंट प्रेशर के अंदर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर, ओके, यानी कि हीट को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं इनटू द बॉयलर, बॉयलर के अंदर हीट को सप्लाई कर रहे हैं। हीट रिजेक्ट कहां पे हो रही है, इन कंडेंसर। वर्क मिल रहा है सिस्टम से कहां पे, टरबाइन में, मींस वर्क आउट, और वर्क को हम लोग इन, मींस टरबाइन इज द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस और पंप इज द वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। ओके, तो थर्मल, अगर हम लोग अब बात करें थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल, तो हम लोगों ने 4 प्रोसीजर देखी। प्रोसेस 421, जिसके अंदर क्या होता है, हीट सप्लाई करते हैं टू द वर्किंग फ्लूइड इन द बॉयलर। ओके, सेकंड प्रोसेस रहते प्रोसेस 1 to 2, जो क्या होता है, टरबाइन वर्क, जो हमारे पास पॉजिटिव वर्क बोलते हैं जिसको, और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। और हीट रिजेक्ट ड्यूरिंग कंडेंसेशन, यानी कि जब हम लोग कंडेंसर की बात करते हैं वहां पे हीट को हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। प्रोसेस 2 to 3 और पंप वर्क ड्यूरिंग प्रोसेस 3 to 4। अगर हम लोग प्रोसेस 4 to 1 की बात करें तो प्रोसेस 4 to 1 के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग हीट को सप्लाई कर रहे हैं इनटू द सिस्टम। तो सप्लाई करने की वजह से अगर 4 प्रोसेस की बात करें तो वहां पे आपको पास जो एंथैल्पी रहेगी वो क्या रहेगी, H4। अगर हम लोग प्रेशर यानी कि इंक्रीज हो रहा है, जहां से बॉयलर के अंदर से हम लोग जो स्टीम एग्जिस्ट हो रही है, तो वहां पे प्रेशर कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हीट सप्लाई कर रही है, अगर हम लोग देखें तो QS इज इक्वल टू H1 माइनस H4। हमारे पास जो इक्वेशन बनता है QS इज इक्वल टू H1 माइनस H4। अगर हम लोग टरबाइन वर्क की बात करें तो प्रोसेस 1 और 2, यानी कि प्रोसेस 1 के अंदर क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एंथैल्पी H1 है, और टरबाइन से जब टरबाइन से स्टीम एग्जिस्ट होती है तब हमारे पास प्रेशर क्या रहता है, लोअर, और एंथैल्पी भी क्या रहती है, लो। तो उसकी वजह से जो हमारे पास इक्वेशन, यानी कि वहां पे क्या टरबाइन क्या कर रहा है, वर्क दे रहा है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनता है, WT इज इक्वल टू H1 माइनस H2। अगर थर्ड प्रोसेस की बात करें, मींस द कंडेंसर सेक्शन, प्रोसेस 2 to 3, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हीट को रिजेक्ट करते हैं। अगर रिजेक्ट हीट की बात करें तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, H2 माइनस H3। पंप वर्क ड्यूरिंग प्रोसेस 3 to 4, जिसके अंदर हम लोग क्या, पंप इज द वन टाइप ऑफ द वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, यानी कि वर्क को हम लोग इन कर रहे हैं। ओके, तो अगर उसकी बात करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज द वर्क डन। तो वर्क डन क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा H4 माइनस H3। ओके, तो अगर थर्मल एफिशिएंसी मुझे फाइंड करनी है रैंकाइन साइकिल, हाउ टू फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल। तो थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेट वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाई, मींस W नेट डिवाइड बाय QS। तो मींस थर्मल एफिशिएंसी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो थर्मल एफिशिएंसी के लिए हमारे पास इक्वेशन है नेटवर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाई। तो व्हाट इज द नेटवर्क, नेटवर्क का मीनिंग क्या है, तो रैंकाइन साइकिल के अंदर हमारे पास 2 वर्क मिल रहा है। एक वर्क मिल रहा है फॉर द टरबाइन और सेकंड वर्क हमको मिल रहा है फॉर द पंप। मींस नेटवर्क इज इक्वल टू वर्क डन फॉर द टरबाइन WT माइनस work done for the pump, means WP. So net work done is equal to WT minus WP divided by heat supply.
So this is the Rankine cycle. So thanks for watching our video. Please like it, share it and subscribe it. Thank you very much.